नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी से एमपी गुजरात तक एक्शन में बुलडोजर। गुजरात के खंबात में हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। हनुमान चालीसा पर आमने सामने आई शिवसेना और मनसे। हनुमान जयंती पर राज ठाकरे पुणे के मंदिर में करेंगे महाआरती। पार्टी ने जारी किया पोस्टर। शिवपाल यादव ने लिया बड़ा फैसला। प्रसपा की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियां की भंग, तो वहीं मुस्लिम अखिलेश यादव के खिलाफ। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला। कोर्ट ने कमिश्नर किया नियुक्त। 19 अप्रैल को वीडियोग्राफी कराने का दिया आदेश। सत्ता से जाने के बाद इमरान खान का बड़ा दावा। नई सरकार में सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान के परमाणु हथियार। आज की सबसे पहली खबर रामनवमी के मौके पर गुजरात में हुई हिंसा पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव से चला बुलडोजर अब मध्य प्रदेश और गुजरात में भी चल रहा है। रामनवमी के मौके पर 7 राज्यों में हिंसा भड़कने की खबरें आई थी, जिसमें गुजरात के खंबात इलाके में हुए दंगों के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। खंबात में जिले प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने हिंसा की जगह स्थित दुकानों को तोड़ दिया और इस दंगे को पूरी तरह से सुनियोजित करार दिया है। डॉक्टर साहब, बुलडोजर तो यूपी से होता हुआ एमपी गुजरात तक पहुंच गया। पूरे देश में चलना चाहिए, इसका यही एक तरीका ही है। हिंदुस्तान में कानून, कोर्ट, कचहरी, ये तो काफी लंबा प्रोसेस है जी। और उसमें किसी को सजा नहीं होती। मॉब में कोई कार्रवाई होती है, कोई सब लोग बच के निकल जाते हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का इस्तेमाल पूरे देश को सिखाया है जी, वो बड़ा कारगर है। अब छटपटा रहे सारे लोग, कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा कानून के तहत बुलडोजर चलता है। कोई कानून नहीं। कानून आप तोड़ेंगे और कानून की बात करेंगे, ये दोगली चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप पत्थर चलाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमें कानून से प्रोटेक्शन मिले पत्थर चलाने के लिए, ये होगा नहीं। आप अपने मन से करोगे, सरकार को भी अपने मन मर्जी किस तरीके से शांति बहाल करना है उसके लिए जो उपाय लगाए जाएं, चाहे बुलडोजर ही क्यों नहीं चलाया जाए, वो ज़रूरी है। लेकिन एक जब हम लोग शूट करने पहुंचे हैं, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ये जो हर जगह जो उत्पात मचाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, इसके पीछे पीएफआई का हाथ जी। खंबात में भी आउटसाइडर्स आए थे। बाहर के मौलवियों ने लोगों को भड़काया। पीएफआई का रोल नजर आ रहा है। तो खबर ये आ रही है कि एक सप्ताह के अंदर पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, उसको बैन किया जाएगा और ये बैन बहुत ही सही फैसला होगा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ आरोपियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जयंती पर शिवसेना और मन से आमने सामने हैं। राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर शुरू किए गए अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसके लिए कल यानी कि हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे पुणे के खालकर चौक मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और शाम 6 बजे महाआरती करेंगे। इस महाआरती के लिए बाकायदा पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। तो वहीं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि किसी को भी राज्य में माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, ये तो राज ठाकरे का खुले आम जंग का ऐलान कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये गृह मंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं कि महाआरती करने से माहौल खराब होता है। अजीबोगरीब बात है। माहौल खराब नहीं होने देंगे। राज ठाकरे पुणे में हनुमान जयंती के दिन वो हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, उससे माहौल खराब होता है। तो ये शिवसेना ने क्यों ऐलान किया कि मुंबई में हर जगह महाआरती की जाएगी, उसको भी बैन कीजिए। फिर उसके भी पोस्टर्स को आप उड़ाएं, हटाएं, परमिशन ना दें। मतलब ये कि आप करो तो वाह वाह, चमत्कार है जी, है ना, और दूसरा कोई करे तो वो बहुत बड़ा पाप हो गया। दरअसल राज ठाकरे ने शिवसेना के हिपोक्रेसी को
जिसको कह सके जड़ से पकड़ा है कि अब आप देखें कि किस हिसाब से हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना बैकफुट पे चली गई और जो कह सकते हैं ना कि भाई हार के भारी मन से बकायदा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार की परमिशन के बाद हनुमान चालीसा महाआरती कल शाम जो है शिवसेना करेगी, लेकिन इस दौरान भी कुछ पंगा हो गया तो सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ हनुमान चालीसा के मुद्दे पर राज ठाकरे बगावत पर उतर आए हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने भी बगावती सुर छेड़ दिए। शिवपाल यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रसपा की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियां भंग कर दी हैं, साथ ही सभी पदाधिकारियों के पद खत्म कर दिए हैं। इसे शिवपाल यादव के अगले राजनीतिक कदम की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव से मुस्लिम नेता नाराज हैं। राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और पार्टी ने आजम समेत नेताओं की आवाज नहीं उठाई। राज्य की सरकार ने आजम खान के परिवार को जेल में डाला है और एसपी विधायक नाहिद हसन भी जेल में हैं। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव से मुस्लिम भी नाराज और चाचा भी, क्या होगा आगे? देखिए, शिवपाल यादव के बारे में मैं शुरू से मैं ये कह रहा हूं, वो न घर के रहे न घाट के रहे। राजनीति में ज्यादा अक्लमंदी जो है बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है जी। आपको यही सब करना था तो आपको अलग पार्टी नहीं बनानी थी। अब पार्टी बना ली तो गठबंधन कर लेना था। गठबंधन की शर्तें आप रखी होती, 5-7 लोगों को टिकट दिलवाया होता, वो भी नहीं किया। आप अकेले चुनाव लड़ गए। क्या सोच के लड़ गए? और चुनाव से पहले ऐसे ही यही बात कि बहुत बड़ा विस्फोट करेंगे, बहुत फैसला आगे आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं होगा। शिवपाल यादव जैसे लीडर्स यूपी की राजनीति में फूके हुए कारतूस हैं। अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं इससे पड़ने वाला, लेकिन हाँ, परसेप्शन के आधार पे अखिलेश को नुकसान होगा जी। परसेप्शन क्या बन रहा है कि चुनाव हारने के बाद भी अपने कुनबे को अखिलेश यादव एक साथ नहीं रख पा रहे। शिवपाल यादव कोई मास लीडर नहीं है, न कोई बहुत बड़े लीडर है, ना ही कोई ये अपेक्षा करता है कि कोई आगे चल करके कोई काम करेंगे बहुत बड़ा जी। मुलायम सिंह के साथ पीछे पीछे भाई हैं तो ठीक है अपना, अदरवाइज उनकी कोई साख वाक नहीं है। लेकिन ये जो आजम खान नाराज हैं, ये नाहिद हसन नाराज है जी। ये जो हाजी नाराज हैं, ये जो तमाम मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं, वो उनकी नाराजगी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है अखिलेश यादव के लिए। वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुलायम सिंह तो अलग थे, अखिलेश यादव को मुसलमानों से घृणा है, नफरत है, उनको टोपी पसंद नहीं है, उनको दाढ़ी पसंद नहीं है, उनको पैजामा कुर्ता पसंद नहीं है, उस साथ में उनको इस तरह के लोगों को लेकर चलते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, मुलाकात भी करते हैं तो बहुत ही गुरूर के साथ बातचीत करते हैं। तो ये जो थके हारे दो लोग राजनीति में, ये समझिए 1+1 2 नहीं होता जी। ये 1+1 जो है 11 भी हो सकता है। ये यादव, शिवपाल यादव और आजम खान अगर ये मिल जाते हैं, अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा जी। उनके अस्तित्व का सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन यही राजनीति है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये सारे थके हुए हारे हुए लोग हैं, इनसे ज़्यादा कोई उम्मीद ना करे कि भाई कोई बहुत बड़ी राजनीतिक मूव इससे होने वाला है। अब 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, वो कहाँ क्या करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बीजेपी ने उन्हें मना कर दिया है कि आपकी ज़रूरत नहीं, आप अलग पार्टी ही बनाएं, पार्टी को ही अपना संवारें, बड़ा करें जी। क्योंकि जो इधर उधर जो ज़्यादा होता है, आप ले भी आएंगे तो बीजेपी के अंदर अलग तरह का माहौल बनेगा, भाई क्यों लेकर के आ गए। तो यही कहानी है। जी डॉक्टर साहब,
एक तरफ अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करने और वीडियोग्राफी बनाने का आदेश दिया है। इस दौरान सुरक्षा बल तैनात करने का भी आदेश दिया ताकि किसी तरह का विवाद न होने पाए। आपको बता दें कि कोर्ट में दाखिल एक याचिका में परिसर के निरीक्षण और वीडियोग्राफी का कोर्ट से आदेश मांगा गया था। डॉक्टर साहब, क्या ये विवाद सुलझ पाएगा? विवाद है क्या? विवाद ऐतिहासिक है जी। और विवाद हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार का है। जी। आप इसे गंगा जमनी तहजीब, सेक्युलरिज्म का झांसा देकर हिंदुओं के सबसे बड़े प्रभु भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर हुए अत्याचार को आप झांप नहीं सकते। यह हिंदुस्तान बदल गया है, मूड भी बदला हुआ है। आप संसद में बैठ करके ये कांग्रेस पार्टी ने जघन्य पाप किया कि आप हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं जी। उसके प्रेजेंट रूप में कोई चेंज नहीं कर सकते। इस तरह का कानून आपने अनर्गल बना दिया। तो कुछ लोग कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद है इसमें तो भोलेनाथ के मंदिर के पिलर्स से बनाया गया है जी। और काशी विश्वनाथ का जो जहां पे मुख्य शिवलिंग का जगह था उसको तोड़ के आपने वहां पे मस्जिद बना दी। वी वांट इट बैक, वापस चाहिए ये। और इसीलिए कोर्ट में ये मसला चल रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले वीडियोग्राफी करें, भाई क्या है वहां पे। जी। भाई वीडियोग्राफी देख के क्या करेंगे? जैसे आपको मालूम नहीं है, वहां जाकर टहल लीजिए, साफ साफ दिखता है पीछे से, सारी चीजें साफ साफ दिख रही, चाहे काशी हो चाहे वो मथुरा हो, दिख रहा है। तो 70 साल से हिंदू चुप था। राम मंदिर का मसला हुआ, उसमें ही इन लोगों की बेचैनी हो गई। तो ये हिंदुस्तान है, यहां भोलेनाथ का ही मंदिर बनेगा और जिस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है उसको तो वापस लेना पड़ेगा। यही विवाद है जी। और कोर्ट को इसी के ऊपर फैसला करना है। अब देखिए आगे क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इमरान खान का कहना है कि उनके देश में नई सरकार में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। इमरान खान ने नई सरकार को चोर और लुटेरा तक कह दिया। इमरान के इस दावे से सेना नाखुश है और सेना ने सारे दावों को सिरे से नकार दिया है। डॉक्टर साहब, ये इमरान खान क्या कह रहे हैं? नई सरकार को चोर और लुटेरा बता रहे हैं, क्या वाकई सच है? देखिए, ही इज अ बैड लूजर। मैं बार बार कहता हूं, ये पाकिस्तान का केजरीवाल है। हारने पे पागल की तरह छटपटाने लगता है और गरिमा के बाहर बातें करने लगता है जी। इसने जो बयान दिए हैं उसके ऊपर ही आर्मी को उसको गिरफ्तार करके तहखाने में डाल देना चाहिए। इसने क्या कहा है? इसने ये कह दिया कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान एज ए स्टेट इज अ फेल्ड स्टेट। उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं लेकिन उसका वो सेफ गार्ड नहीं कर सकता। चोर उचक्के लेके चले जाएंगे, लुटेरे लेके चले जाएंगे, तालिबान लेकर चला जाएगा। क्या माने मतलब है भाई? आप जिस मुल्क के प्रधानमंत्री रहे, कम से कम इस तरह की घृणित बातें तो ना करें देश के बारे में। जी। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कहें वो ठीक है, विपक्षियों को कहें कि भाई चोर लुटेरे हैं, बात समझ में आती है, चलो भाई पॉलिटिकल है। आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि भाई न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं वो जो हैं वो सेफ नहीं है। किसके पास सेफ नहीं है? किसके पास चला जाएगा? तालिबान उठा के लेके जाएंगे, ISIS उठा के लेके जाएगा, या पाकिस्तान के अंदर जो बैठे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो उठा के ले जाए। भाई खतरा किससे है? तो आप लोगों को भड़काने के लिए जब इस तरह के शब्दावली, इस तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं तो यकीन मानिए कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के नेताओं को राजनीतिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं जो कहता हूं भाई केजरीवाल है, वो इसलिए कहता हूं, देखिए पंजाब में सरकार बनी नहीं,
तो केजरीवाल ने कह दिया इस मुद्दे को उठा दो, चंडीगढ़ मेरा या तुम्हारा, हरियाणा का चंडीगढ़ या पंजाब का चंडीगढ़, करवा दो मारपीट जी, करवा दो दंगे। फिर उसने कह दिया कि भाई आर्मी बहाल हुई थी तो उसके लिए पैसे हमने दिए थे, तो हमने कह दिया था कि आप लिख के दे दो कि पंजाब हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी है, उसमें हर किस्म के नॉनसेंस को बर्दाश्त करना एक मजबूरी है। अदरवाइज इस तरह के नेताओं को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।